हमारे आलोच्य विषय चल रहा है कलिजुग पावन अवतार भुवन मंगल अखिल रसामृत सिंधु प्रेम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के पावन जीवन कथा तत्सहित उनके समस्त प्रिय पार्षदों के जीवन गाथा संबंध में किंचित दिग्दर्शन करने का प्रयत्न कर रहे हैं। क्योंकि ये कथा चिन्मय है, दिव्य है, ये आनंदमय है, ये मायातीत है, गुणातीत है, इंद्रियातीत है, लोकातीत है। ये तो एकमात्र अनुभव वेद्य कृपा साध्य जिन पर भगवत कृपा होती है वही जा करके ये भक्ति के साथ एकमात्र ये लीला रस किंचित आस्वादन करने में समर्थ हो सकते हैं। नहीं तो भगवान की जो ये प्राकृत नरवत लीला, प्राकृत मनुष्य जैसे लीला प्रकटन करते हैं भगवान। जुग जुग में जब आते हैं भगवान साधारण मनुष्य जैसे लीला प्रकटन करते हैं, लेकिन ये साधारण मनुष्य से तो लीला नहीं। मनुष्य जो भी कर्म करते हैं वो माया के द्वारा भगवत विस्मृति संसार चक्र का मूल कारण। संसार चक्र में जीव घूम रहे हैं, इसका मूल कारण है स्वरूप विस्मृति। भूल गया मैं कौन हूं, ये कारण है माया ने भुला दिया। एक पंचभौतिक शरीर में तदात्म बुद्धि के कारण, स्वरूप विस्मृति के कारण तो एक शरीर धर्मी बन करके संसार चक्र में अनादिकाल भ्रमित हो रहा है। वो जानता नहीं है मैं कौन हूं। अपने शरीर का ही परिचय देते हैं, शरीर मैं हूं, लेकिन शरीर मैं नहीं हूं। शरीर संबंधी वस्तु मेरा नहीं है, मैं इससे अतीत हूं। शरीर तो आगंतुक है, ये तो मातृ जठर में शुरुआत, श्मशान में परिसमाप्ति, लेकिन हमारी समाप्ति नहीं। हम तो चलेंगे, फिर कर्म अनुसार, फिर जैसे कर्म संस्कार तद अनुसार हमको ऐसे ही शरीर मिलेगा। 84 लाख जोनि में अलग अलग स्वरूप मिल प्राप्त करके अपने अपने कर्म संस्कार अनुसार जीव अपने भोगवृत्ति लेकर संसार चक्र में पुनः पुनः आवर्तन कर रहे हैं। यह है माया ही कारण, महामाया। ये भगवान के बहिरंग माया शक्ति। भगवान के 3 शक्ति है, एक स्वरूप शक्ति, एक जीव शक्ति, एक माया शक्ति। भगवान के त्रिविध शक्ति है। स्वरूप शक्ति है जिस शक्ति के द्वारा भगवान आनंद लीला वर्धन करते हैं, आनंद लीला रस आस्वादन करते हैं, भक्त को आस्वादन करते हैं। जिस स्वरूप को आश्रय करके भगवान ये नरलीला प्रकटन करते हैं। अजो विषण अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वर विषम प्रकृति समुदिष्ठाय संभवामि आत्ममाया। मैं ये जुगमाया मेरी अंतरंगा प्रकृति को आश्रय करके मैं ऐसे नरलीला नरोत्तनु धारण करके मैं ऐसे नरलीलावत मैं अपने लीला प्रकटन करता हूँ। भक्त के साथ भक्त को भी आनंद प्रदान करता हूँ। तत्सहित भगवान भी भक्त के साथ मिल करके एक अद्भुत आनंद भगवान प्राप्त करते हैं। भक्त भगवान का अद्भुत मिलन स्थली है ये नरलीलावत भगवान की ये नरलीला। इस शरीर जतिक लीला सर्वोत्तम नरलीला नरो बबुताहार शरीर नरतनु। तो भगवान जब आते हैं तो लीला करते हैं। ये लीला मनुष्य जैसी नहीं है। मनुष्य तो स्वरूप विस्मृति ही कारण, वो जानते ही नहीं है मैं कौन हूं। और अंधकारमय संसार चक्र में शरीर में तदात्मता हेतु मैं शरीर हूं, शरीर संबंधी वस्तु मेरा है। लेकिन भूल है, मैं शरीर नहीं हूं, शरीर संबंधी वस्तु मेरा नहीं है। ये तो शरीर तो आगंतुक है, पहले था नहीं,
पीछे रहेगा नहीं। जिसमें दृश्यमान आगंतुक, ये मातृ जठर में शुरुआत, श्मशान में परिसमाप्ति, विश्व में दृश्यमान। ये 6 अवस्था शरीर का, प्रारंभ, स्थिति, परिवर्तन, संकोचन, प्रलय, ये शरीर का ही अवस्था। लेकिन भगवान जब आते हैं ऐसे नहीं है। नरो लीलावत कैवल्यम, मनुष्य जैसी लीला करते हैं, मनुष्य जैसी, लेकिन वो दिव्य है, वो चिन्मय है, वो इंद्रियातीत है, वो गुणातीत है, वो मयातीत है, वो अनुभव विद्य, कृपा साध्य। नाहं प्रकाश सर्वस्व जोगमाया समावृता मूलोहं न विजानाति लोक माम अजम अव्ययम। मैं हमारे ये जो लीला मैं सर्वत्र मैं प्रकट नहीं करता हूँ। नाहं प्रकाश सर्वस्व जोगमाया समावृता, जोगमाया के द्वारा आवृत होकर के मैं ऐसे नरोत्तम धारण करके नरोलीला प्रकट करता हूँ। ये दिव्य है। जन्म कर्म च में दिव्यम, जो व्यक्ति तत्तो त्यक्ता देहं पुनर्जन्म नैति ममेति अर्जुन। ये जन्म कर्म जो मेरा है ये दिव्य है, ये इंद्रियातीत है, गुणातीत है। और जो जानता है सही सही जो ये लीला में अनुप्रवेश करते हैं, जो प्रभु की कृपा से, जो भगवत शरणागत होकर गुरु कृपा प्राप्त करके जो साधन पद्धति अपना करके जो तो जान जाते हैं प्रभु की कृपा से, ये लीला तत्व तो जान जाते हैं। त्यक्ता देहं पुनर्जन्म नैति ममेति अर्जुन। शरीर छोड़ने का बाद फिर इस संसार में वो कभी लौट के आता नहीं है। दिव्य आनंद धाम प्राप्त करके भगवत लीला में अनुप्रविष्ट होकर के सच्चिदानंद भगवान उनके साथ लीला में आनंद निमग्न हो जाते हैं। ये भगवान की दिव्य लीला। जो व्यक्ति तत्व तो त्यक्ता देहं पुनर्जन्म नैति ममेति अर्जुन। तो ये प्रभु की लीला, लेकिन है दिव्य, चिन्मय है, आनंदमय है। आनंद घन भगवान सच्चिदानंद घन दोनों ऐसे नरोचित लीला करते हैं, जुग जुग में आते हैं, आएंगे भगवान अपने सृष्टि रचना करके। और सब चैतन्य सत्ता तो भगवान का ही अंश, मैं भगवान का अंश हूँ, मैं भगवान का ही हूँ, भगवान का ही था, मैं भगवान का हूँ। और भगवान से हमारा नित्य संबंध हो, संसार से हमारा संबंध था नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं, हो नहीं सकता। ये सत्य है, मानो या ना मानो। अगर सत्य मान लोगे तो बहुत जल्दी संसार चक्र से मुक्त हो जाओगे। तुम्हारा साधना बहुत जल्दी, तुम साधना में तुम आगे निकल जाओगे। अगर नहीं मानोगे, शरीर मैं हूं, शरीर संबंधी स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार धन जन वित्त वैभव ये सब, ये इसको ही अपना मान करके, इसी के माया मोह में पड़ करके, अगर तुम इसी को सत्य मान करके तुम कितने भी साधन भजन करो, वो साधन भजन तुमको वहां पहुंचाने में इतना सहज नहीं होगा। बोले होगा नहीं क्या? हम नाम साधन करते हैं, ध्यान धारणा उपासना जप तप करते हैं, क्या ये वृथा है? तो इसका कोई कीमत नहीं है। बोले ना, तो है, लेकिन समय लग जाएगा। तुमको ना जाने कितना जन्म ये फिर माया के चक्कर में पड़ करके, कितना जन्म तुमको इस चक्कर में पड़ करके तुमको दुखमय सागर में दावानल पीड़ित होकर के, संसार दावानल पीड़ित होकर के तुमको इस तरह से कितना जन्म बिताना पड़ेगा। इसीलिए मान लो और जान लो। हम जानते हैं तो मानते नहीं, और जो मानते हैं उसको जानते नहीं। जानना मानना ठीक हो गया, तुम्हारा भजन हो गया। हम जिसको जानते हैं, जो जानते हैं वो मानते नहीं। हम जानते हैं ये करना भूल है, हम जानते हैं ये नश्वर संसार है, ये मरेगा, सब मरेगा, हम भी मरेंगे, ईश्वरी नश्वर है, ये आगंतुक है। हम देख रहे हैं आंख के सामने कितना जीव कितना मर गया, हमारी भी उम्र कितना हो गया, हम भी जाएंगे, लेकिन हम भूल गए हैं जैसे हम कभी मरेंगे ही नहीं। हम जानते हैं लेकिन मानते कहाँ? मानो काम बन जाएगा, मानते नहीं, जानते हैं ये सत्य है। चोरी करना ठीक नहीं,
झूठ बोलना ठीक नहीं, किसी का नुकसान पहुंचाना ठीक नहीं, किसी को दुखी करना ठीक नहीं, कोई अन्याय करना ठीक नहीं, परिवर्तन करना जीवन हम जानते हैं। जानने से क्या होगा? मानते का। और जिसको मानते हैं उसको जानते नहीं। मानते हैं भगवान है, भगवान है, ये सबके भीतर है, लेकिन मानते हैं, जानते कहां? तो जानते नहीं भगवान को। तो जानना मानना ठीक हो जाए तो फिर तुम्हारा काम बन जाएगा, है ना? तो ये माया है संसार, पहले जानो। भजन करना है। कहां हम फंसे हैं? हम फंसे हैं कहां? ये संसार में, माया में। इस शरीर में हम किस तरह से भ्रमित होकर पंचभौतिक शरीर में तदात्मता हेतु ये शरीर मैं हूं, ये भूल, ये भ्रांति ही हमारे संसार बंधन का एकमात्र कारण है। संसार बंधन का माया क्या है? माया कहां है? दृश्यमान जागतिक वस्तु पदार्थ, ये कहीं माया नहीं है। माया कहां है? माया का घर कहां? बोलते काया ही माया। इस शरीर में आत्मबुद्धि ही माया का जड़ है। शरीर में आत्मबुद्धि मैं हूं, इस कारण शरीर संबंधी वस्तु, स्त्री, पुत्र, कुटुंब, परिवार, ये मेरा है। अब उस संबंधी वस्तु धन, जन, वित्त, वैभव, ये मेरा है, ये माया है। लेकिन ये नहीं है। मैं तो भगवान का हूं, मैं चिन्मय हूं, दिव्य हूं, शुद्ध सत्य आनंदमय हूं, मैं भगवान का अंश हूं, अविनाशी अंश हूं। मम इवांश जीवलोके जीवभूत सनातनो मनो षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। मेरी अविनाशी अंश जीवात्मा संसार चक्र में छठ इंद्रिय के द्वारा प्रकृति को आकर्षण करके भोग रहा है। प्रकृति के गुण, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध भोग रहा है। भोक्ता बन के इस संसार चक्र में मोहित होकर अनादिकाल से घूम रहा है। इसीलिए भगवान आते हैं युग युग में चेतन सत्ता को जगाने के लिए। इस बार आए हैं इस कलियुग में भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु चेतन सत्ता जगाना, तत्सहित उनको एक अद्भुत वस्तु, जो वस्तु कभी कोई युग में कोई भगवत अवतार ये वस्तु को प्रदान नहीं किए है, वह है ये प्रेम पदार्थ। जो वस्तु चरम प्रेम रस निर्जास निवृत्त निकुंज में राधा कृष्ण विलास माधुरिमा के जो चरम निर्जास, जो वस्तु किसी को आस्वादन करना कदापि संभव नहीं है। निवृत्त निकुंज में विलसित अवस्था में जो राधा कृष्ण जो प्रेम रस आस्वादन करते हैं, वो रस अपने सहचरी गुंजरी को वो आस्वादन कराते हैं। इसको कहते हैं भावोल्लास रति, राधारणी के भाव से उल्लसित रति। ये मंजरी उपासना पद्धति, राधारणी के सहचरी, नित्य सहचरी, ये वस्तु इतना सहज करके प्रदान करने के लिए महाप्रभु इस कलियुग में अवतीर्ण हुए हैं। लेकिन हम सबसे दुर्भागा जीव है। इतना सहज सरल पद्धति हमको प्रदान की है, लेकिन देखो हम में इसमें रुचि नहीं। इससे दुर्भाग्य और क्या हो सकता है? दृश्यमान भौतिक पदार्थ ये तो किसी को आज तक किसी को सुख दिया नहीं, दे नहीं सकता है। यह सुख है नहीं, यह सुख प्राप्त करना कदापि संभव नहीं है। अनित्यम सुख लोक में प्राप्त भजस्यमाम। भगवान गीता में कहते हैं ये संसार अनित्य है, ये सुख शून्य है। अगर सुख पाना चाहते हो तो मेरा भजन करो। अनित्यम असुखम प्राप्य भजस्यमाम, गीता का सार यह है। गीता का सार श्लोक। ये संसार अनित्य है, ये पहले था नहीं, पीछे रहेगा नहीं, आगंतुक है। असुखम, यह सुख है नहीं, किसी को मिला नहीं। जो सुख हम देखते हैं वो एक कल्पना मात्र, एक भावना मात्र, वास्तव में इसमें सत्यता है नहीं। जड़ वस्तु कभी चेतन को, चेतन सत्ता आनंद रूपी सत्ता को कभी आनंद दे नहीं सकता है। आनंद चेतन धर्मी है, आनंद जड़ धर्मी नहीं है। आत्मा स्वयं आनंदमय, जड़ वस्तु में आनंद है नहीं। लेकिन हम जड़ीय वस्तु प्राप्त करके उसमें आनंद प्राप्त करते हैं। ऐसे
एक अज्ञानता, एक स्वप्नवत, है ना। जैसे मान लीजिए अपने रास्ते में चलते चलते एक सोना मिल गया, सोना मिल गया, तो आपको मन में बड़ा उल्लास हो गया, भाई इतना सोना मिल गया, ये करेंगे, रात भर निद्रा नहीं, क्या करेंगे इसको, ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा करेंगे, तैसा करेंगे, रात भर निद्रा नहीं, संकल्प विकल्प, इतना मिल गया सोना। फिर सुबह जाकर के एक स्वर्णकार को आपने दिखाया सोना को, भाई देखो तो कैसे सोना, वो कहते दूर ये तो सोना नहीं है, ये तो एक ऐसी धातु पदार्थ है, ब्रोंज जैसे ही है, ये कोई सोना है नहीं। बस आनंद सब चुप गया, आनंद नष्ट हो गया। तो पहले आनंद किसने दिया? वही वस्तु। रात भर तुमने सोया नहीं, आनंद कैसे प्राप्त कर लिया? ना वो तुम्हारा कल्पना, हमको बहुत कुछ मिल गया। फिर प्रातः काल जब स्वर्णकार को दिखाया जो सोना नहीं, आनंद तो नष्ट हो गया, तो तुम्हारा मन से हट गया, ये वस्तु हमको आनंद दे नहीं सकते। तो ये कल्पना मात्र, हम लोग जो भी दृश्यमान भौतिक पदार्थ से जो भी आनंद प्राप्त करते हैं, ये आरोप प्रत्यारोप मात्र, वास्तव सत्यता है नहीं। स्वप्न में भी हमको आनंद मिलता है, तो वहां वस्तु कहाँ? वहां तो कोई वस्तु है ही नहीं, वहां कोई ना शरीर है ना संसार है। स्वप्न जगत में हम एक शरीर कल्पना कर लेते हैं, एक संसार कल्पना कर लेते हैं स्वप्न अवस्था में, उसको सत्य आरोप कर लेते हैं, और सात्विक शरीर के द्वारा सात्विक संसार को हम भोगते हैं। उसके सत्य आरोप करने का कारण सुख दुख हमें आरोपित तो होता है। हम सोए हैं, सोया हुआ जीवात्मा के ऊपर आरोप प्रत्यारोप होता है। बताओ, कोई वस्तु है ना, शरीर है। जागृत अवस्था में भी जो सुख दुख हमको हम जो भी प्राप्त करते, ये ऐसे ही है। यह आरोप प्रत्यारोप मात्र, वास्तव सत्यता है नहीं। यहाँ आनंद है नहीं। अगर आनंद पाना चाहते हो, सही तुम आनंद पाना चाहते हो, अगर दुख में सागर से तुम मुक्त पाना चाहते हो, परम आनंद पद प्राप्त करना चाहते हो, तो अभी से भजन करो। प्राप्त भजस्व माम। अर्जुन, समय को बर्बाद मत करो, झाको मत दुनिया की तरफ। सामने समय बहुत कम है, चलना है, हमको जाना है। इस समय रहते रहते अगर हमने संसार चक्र से मुक्त होने का मार्ग हमने चयन नहीं किया, तो बहुत भारी भूल हो जाएगा। उसका कीमत चुकाने के लिए फिर हमको फिर ना जाने 84 लाख जन्म में कितना शरीर धारण करके पुनः पुनः हमको आवर्तन करना पड़ेगा, कोई गारंटी नहीं। इसीलिए सबसे बुद्धिमत्ता क्या है? बुद्धिमान वही है जो पंचभौतिक ये शरीर, ये तो जाएगा, ये तो नश्वर है, ना जाने कब छूट जाए, कोई गारंटी नहीं। 100 साल जिएंगे ऐसा कोई गारंटी नहीं, कभी भी छूट सकता है ना। ये सड़ा गला सप्त धातु से बना शरीर, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, ये सप्त धातु से बना, इस 7 धातु से बना शरीर। ये सारा शरीर अगर भगवत चरण में समर्पण करके हम अगर वो प्रेम को प्राप्त करने में समर्थ हो जाते हैं, तो इससे बड़ा बुद्धिमत्ता क्या है? नश्वर पदार्थ हो, इसको समर्पण करना है प्रभु के चरण में। तो भगवान कृष्ण चैतन्य प्रभु इस कलियुग में वो प्रेम पदार्थ देने के लिए आए हैं। सहज सरल उपासना, हरिनाम, केवल हरिनाम। हरिनाम के द्वारा तुमको सब कुछ प्राप्त हो सकता है। तो महाप्रभु के आनंद लीला हम लोग आस्वादन कर रहे हैं। हम लोगों का आलोच्य विषय है अद्वैत आचार्य प्रभु के जीवन चरित्र। जब महाप्रभु अपने को प्रकाश किए हैं, जब श्रीवास आंगन में जाकर के महाप्रभु अपने स्वरूप को प्रकट किए हैं, अष्टप्रहर भाव से अपने ऐश्वर्य प्रकाश किए हैं, सबसे बुला करके अपने स्वरूप को प्रदर्शन कराए हैं। देखो मैं कौन हूं, देखो मैं कौन हूं, सबको दिखाए हैं। अपना अपना आराधना अनुसार, भाव अनुसार महाप्रभु को दर्शन कर रहे हैं। षडैश्वर्य पूर्ण भगवान के पूर्ण से विग्रह दर्शन कर रहे हैं। तब अद्वैत आचार्य प्रभु नवद्वीप में निवास कर रहे थे।
जान गए हैं, प्रभु का प्रकट हो गए हैं। अब अपने को महाप्रभु प्रदर्शन कराए हैं, जो मैं सच्चिदानंद घनो, मैं भगवान हूँ, ईश्वर हूँ। अपने भक्त को, अपने स्वरूप को प्रदर्शन कराए हैं। अब महाप्रभु के अद्भुत लीला प्रकटन करेंगे, जान गए हैं तो ठीक है। हमने गंगा जल तुलसी दे करके रो रो करके हमने जो तुमको गोलोक धाम से हम संसार में लाए हैं, तो ऐसा ही हम भी ऐसे थोड़ी आएंगे। आप हमको बुलाएंगे तभी हम आएंगे, नहीं तो हम आएंगे नहीं। भाई हम तुमको लाए हैं संसार में, गंगा जल तुलसी दे करके रो रो करके प्रभु तुम आ जाओ। कलियुग तो जीव को दुर्दशा देख करके इनकी दुर्दशा मोचन करने के लिए प्रभु तुम आ जाओ, प्रभु तुम आ जाओ। यह अद्वैताचार्य प्रभु तो सदाशिव और महाविष्णु के जुगल विग्रह है, जुगल अवतार। पुकार पुकार के महाप्रभु को लाए हैं संसार में। आप महाप्रभु को जब अपने को प्रकट किए हैं, तब अद्वैत आचार्य प्रभु जो हम चलेंगे, हमको जब बुलाएंगे तभी हम आएंगे, नहीं तो हम आएंगे नहीं। अभी नवद्वीप छोड़ करके शांतिपुर चले गए हैं सब, अपने पत्नी बच्चा कच्चा ले करके। इधर महाप्रभु तो हरिनाम संकीर्तन में मग्न है। नित्यानंद प्रभु आए हैं और सब पार्षद सम्मिलित होकर के हरिनाम महासंकीर्तन में दिगंत मुखरित करके दिग दिगंत श्री हरिनाम कीर्तन प्रचार कर रहे हैं। जाओ प्रचार करो, प्रचार करो, प्रचार करो, हरिनाम प्रचार करो। घर घर में जा करके भिक्षा प्रार्थना करो, जो भिक्षा दो, भिक्षा दो। सब भिक्षा देने आएंगे तो मांगना ये भिक्षा नहीं, भिक्षा तो हरिनाम भिक्षा। तुम लोग हरिनाम करो, हरिनाम करो, हरिनाम करो। कलि युग में केवल हरिनाम, हरिनाम 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 वो केवलम कलु नस्तैव 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 गतिरन्नता। नस्तैव माने न अस्ति एव, न अस्ति एव, नस्तैव माने ये छोड़ के और कोई गति नहीं है, उपाय नहीं है, एक पत्र उपाय हरिनाम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये 16 नाम 32 अक्षर, ये कलियुग के हरिनाम महामंत्र घर घर में प्रचार करो। वहां के काजी था, बड़ा दुष्ट मुसलमान पीरियड था। काजी वहां के शासक था। उसने बड़ा नाराज हो गया। भाई नाराज हो गया, आपने प्यादा भेज दिया है, भाई घर घर में जा करके तुम लोग प्रचार करो। ये हिंदुआने दिखा रहा है। पहले तो इतने हिंदुआने तो कोई तो दिखा नहीं रहा था। अब ये नए नए सब हिंदुआने दिखाने के लिए चारों ओर कीर्तन, हई हल्ला बोल दो। अगर ये हरिनाम नहीं बंद करते तो हम सब पकड़ पा करके सब इस तरह से बंदी करके रख देंगे, बंदी खाना में सब भेज देंगे। सब सावधान हो जाओ, खबरदार, ये आवाज नहीं आना चाहिए, हल्ला चिल्ला गोल्ला। घर बैठ के दरजा बंद करके अपना कीर्तन करो। सब भयभीत तो हो गए। भाई मुसलमान राज है, कीर्तन करना मना है, मना कर दिए। भाई महाप्रभु कहते हैं कोई चिंता नहीं है, हम देखेंगे कौन होता है वो काजी। सब घर घर में दिया प्रज्वलन करो और केला का रंभा पेड़ लगाओ, लगा करके उसको सजावट करो घर घर में, और हर घर में दिया प्रज्वलन करो। और अधिक परिमाण सब बाल वृद्ध आबाल वनिता जितना है सब मिल करके खूब हर घर में हरिनाम कीर्तन संकीर्तन शुरू करो। हम देखेंगे क्या करता है ये काजी। सब कोई तो ऐसी, महाप्रभु जब ऐसे कह रहे हैं तो ठीक है। भयभीत तो सब हो ही गए हैं। एक दिन श्रीवास आंगन में श्रीवास प्रभु उनके घर में महाप्रभु गए तो श्रीवास पंडित कह रहे हैं प्रभु काजी ने ऐसे माना किया है, ऐसा किया है, अब कीर्तन कैसे होगा, कीर्तन तो बंद हो जाएगा, तो क्या करेंगे क्या करेंगे। बोले तुम हमारे बात में विश्वास नहीं है, हम जो कहाएंगे वही कह सकता है, नहीं तो वो कोई शब्द उच्चारण करना उसके द्वारा संभव नहीं। हम घट घट वासी हैं, हम सर्वांतर्यामी हैं। ऐसा नहीं जो हमारी इच्छा बगैर वो कुछ कर सकता है। अनंत कोटि ब्रह्मांड चल रहा है हमारी इच्छा अनुसार। छोटी सी लाली थी वहां नारायणी नाम की भ्रातृष्पुत्री, अपने भाई के
छोटी सी कन्या, विश्वास नहीं है, जो मैं कुछ कर नहीं सकता हूं, मेरे इच्छा से सब कुछ होती है, विश्वास नहीं है। नारायणी, तुम कृष्ण कृष्ण बोल के रोना शुरू कर दो, बस नारायणी तो हाँ कृष्ण। 8 साल उम्र की नारायणी, छोटी सी बच्ची, एकदम पागल प्राय होकर के, उन्मत्त होकर के, अष्ट सात्विक विकार, अश्रुकंप, श्वेत वैवर्ण स्तंभ, ऐसे अष्ट सात्विक विकार से विकारित हो रहे हैं, लोटपोट खा रहे हैं। आप विश्वास हुआ, मेरी इच्छा से सब होती है, भय मत करना, चलो घर घर दिया प्रज्वलन करो, हम काजी को उद्धार करके देखे काजी क्या कर सकता है, कहाँ के काजी, कौन काजी है, काजी को हम देख लेंगे, और चलो हमारे साथ, अब काजी के घर जाएंगे हम। सुनकर सब भयभीत तो हो गए। लग महाप्रभु जब दिखाए हैं और सब कुछ जानते हैं, जो महाप्रभु को साधारण नहीं है, ये अपने को तो अष्ट प्रहरिया भाव में सबको अपने स्वरूप को प्रदर्शन कराए हैं, देखो मैं कौन हूँ। समस्त आबाल वृद्ध वृद्ध सब सम्मिलित होकर आज संध्या के समय हम लोग काजी के पास जाएंगे और काजी क्या करता है देख लेंगे। ऐसे समस्त कीर्तन मंडली लेकर के हजारों लोग, बाल बच्चा सब, जितना पुरुष नारी आदि सब इकट्ठा होकर के चल रहे हैं काजी के घर की ओर। और इतना हरिध्वनि के, इतना तीव्र आवाज, ये सुन करके काजी तो भयभीत हो गए। भाई ये तो प्रलयकालीन जैसे एक शब्द हो रहा है दूर से, जैसे प्रलयकालीन शब्द, घर 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 गड़गड़ाहट, हरिनाम के ऐसे गड़गड़ाहट देख करके काजी एक प्यादा को भेज दिया, भाई जाके देखो तो क्या हुआ, क्या बात है, ये लोग कहाँ से हल्ला चिल्ला कर रहे, बहुत विकट आवाज हो रहा है, चलो। अब जा करके कहते हैं ये तो गजब बात है काजी साहब, ये तो हजारों हजारों लोग आ रहे हैं आपके घर की तरफ, और आ गया है, नजदीक आ गया है। तो काजी तो भय के मारे, डर के मारे, कपाट बंद करो, कपाट बंद करो, भीतर जाके बैठ गए हैं। और इधर सब लोग जितना सब गए महाप्रभु के साथ, सब ऐसे महाप्रभु के कृपा से सबकी तो जोश आ गया, सब डाल पाला, सब फूल फुलवारी बगीचा बगीचा नष्ट भष्ट करना शुरू कर दिए, और महाप्रभु जाकर के दरजा ठकठकाए हैं। काजी तो देखते हैं भाई ये तो दरजा तोड़ के भीतर घुस जाएंगे, हमारे तो हालत खराब कर देंगे, भाई क्या करें, चलो निकलो, कम से कम हाथ जोड़ करके तो क्षमा याचना करो, कोई भी एक तो उपाय अवलंबन करो जिससे ये जाके ज्यादा उत्पत्त ना करें। तो दरजा खोल के काजी तो आए हैं, आ जाओ भांजा, भांजा आ जाओ, भांजा बैठो बैठो बैठो, बड़े आदर से, ठीक हो ना तुम, ठीक हो ना, कांप रहे, गला कांप रहा है, हाथ भी कांप रहा है, भांजा आ जाओ। महाप्रभु देखते हमको भांजा संबोधन किया, हमारा मामा लगता है, मामा, अच्छा बढ़िया है, हमारे मामा है। तो बैठे, काजी कहते हैं देखो देखो मैं पंडित, तुम्हारे नीलांबर चक्रवर्ती है मेरे चाचा, है ना, तो चाचा होने के नाते उनकी बेटी तुम्हारे माँ जो है वो हमारे चाचेरा बहन है, तो मैं तुम्हारा मामा लगता हूँ, तुम मेरे भांजा हो, इसीलिए भांजा होने का कारण मामा का दोष तो भांजा तो लेते नहीं है, भांजा तुम नाराज नहीं होना। नहीं नहीं मामा हम नाराज नहीं होंगे, बात ऐसी है आप हमारे कीर्तन क्यों बंद कर दिया ये बताइए। तो कहते नाना भांजा क्या करूं, ऐसे ही नवाब का ऐसी आदेश है, हमको पालन करना पड़ा, क्या करूं, नवाब ऐसे आदेश दे दिया है तो आप मान जाओ, अब ऐसा नहीं करेंगे। तो महाप्रभु भी बहुत समझाए, बड़े प्रेम से बड़े आदर से उनके पीठ में हाथ फेरते हुए, और प्रेम पुरुषोत्तम अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान के स्पर्श पाते ही वो उसके अज्ञानता अंधकार हो संपूर्ण रूप से तिरोहित हो गया, उसके हृदय ग्रंथि खुल गया, एक आनंद सागर में निमग्न हो गया, उसके मन में क्रूरता नष्ट हो गया है, एकदम अश्रुधारा बहना शुरू हो गया, फुट फुट करके रोना शुरू कर दिया।
महाप्रभु देखते, सब देखते हैं कि काजी रो रहे हैं, काजी रो रहे हैं। तब बोलते हैं मामा तुमको तो ये औचित्य है नहीं, तुम अगर इस तरह से हमारे कीर्तन में बाधा प्रदान करोगे तो बोलो ये तो अच्छी बात नहीं है, हम भांजा है, तुम हमारे मामा हो, तो मामा का तो ऐसे करना औचित्य है नहीं। तो नहीं नहीं भांजा तुम चिंता मत करो, हमारे वंश में कोई आएगा ना वो भी तुम्हारे कीर्तन में कभी बाधा नहीं देंगे। मैं ये कहता हूँ प्रतिज्ञा करके, हमारा वंश में जो आएगा वो भी कीर्तन में बाधा नहीं दे। खूब कीर्तन करो, खूब कीर्तन करो भांजा। बोलते भांजा तुमको देख करके ना हमारे हृदय ऐसे गदगद हो रहा, ऐसे हो रहा जब मैं भी कीर्तन करूँ तुम्हारे साथ, मैं भी कीर्तन करूँ, बड़ा आनंद लग रहा तुमको देख करके। तो महाप्रभु हरे कृष्ण महामंत्र उच्चारण किए हैं और काजी भी हरे कृष्ण कहते कहते उनके हृदय ग्रंथि खुल गया, वो भी परिवर्तन हो गया। वो भी रोते रोते महाप्रभु के पीछे पीछे अनुगमन कर रहे हैं। महाप्रभु आगे जा रहे हैं पीछे पीछे। भांजा मामा के दोष नहीं लेना, क्षमा कर देना भांजा, आज से अब मैं हरिनाम करूंगा, हरिनाम कीर्तन करूंगा। ऐसा करके काजी को उद्धार करके महाप्रभु चले आए हैं। महाप्रभु आए हैं उधर श्रीवास अंगन में। महाप्रभु तो अपने प्रतिदिन लीला प्रकटन करते हैं, समस्त भक्त मंडली को बुला करके वहां पर कीर्तन करते हैं। अब नारा नारा करके महाप्रभु हुंकार किए हैं। नारा हमको माने भाव अवस्था में नारा, महाप्रभु अद्वैताचार्य प्रभु को महाप्रभु नारा नारा करके आदर्श से कहते। नारा नारे, वो जगह का नाम था नारेल ना, क्या जगह नौराई ना क्या है, वो जगह के जन्म होने का कारण नारा कहते हैं अद्वैताचार्य प्रभु को। नारा नारा हमको गोलोक धाम से हम क्षीरद सागर में हम प्रेम से सोए हुए थे, हमको जगा करके हमको ले आया। क्या जरूरत था हमको लाने का, तेरे मन में ऐसे ही इच्छा थी, तूने क्यों हमको लाया है। रो रो करके गंगा जल तुलसी दे करके हमको धरित्री में तूने लाया और तू हमको अब छोड़ करके तू जाके वहां बैठा है, नारा नारा हमसे इस तरह से व्यवहार करता है, ये कभी सहन करने के लायक है। कैसे सहन करूं बताओ। भक्त वृंद को कहते हैं बुलाओ नारा को। जब बुलाओ नारा को कहे तो ऐसे नवद्वीप से दो भक्त महाप्रभु के द्वारा प्रेरित होकर के आए हैं अद्वैताचार्य के घर। दोनों आ रहे हैं और अद्वैताचार्य प्रभु देखते हैं नवद्वीप से महाप्रभु के दो पार्षद आए हैं, समझ गए हैं आप आदेश आ गया, आदेश आ गया। क्यों भाई क्या बात है, किस लिए आए हो। समझ गए हैं, बुलावा आया है ना, हमारे लिए बुलावा आया है ना। बोले प्रभु आप तो सभी जानते हैं, सभी जानते हैं आप प्रभु, आपके लिए बड़ा व्याकुलित होकर के आपको बुला रहे हैं, आपको जाना पड़ेगा। चलिए प्रभु समय का इंतजार मत कीजिए। और अद्वैताचार्य प्रभु हम धन्य है, हम धन्य है, आप प्रभु ने हमको बुलाया है, अब हम चलेंगे, अब हम चलेंगे। यही करके सीता माता को लेकर के और अपने श्री सीता माता और बाल बच्चा लेकर के चले हैं नवद्वीप की ओर। आकर के वो जो दो भक्त आए हैं उनको बुलावा देने के लिए वो भक्तों को कह दिया है देखो हम अभी महाप्रभु के पास जाएंगे नहीं, हम रहेंगे नंदन आचार्य के घर दुबक के रहेंगे। अगर सही हमारे प्रभु हैं तो वो हमको ढूंढ के निकाल लेंगे, तब जानेंगे जो हमारे प्रभु है। तो परीक्षा तो करना पड़ेगा ना, जो ऐसे ऐसे ही बुलावा आया है ये हमारे वो प्रभु है ना कोई और साधारण मनुष्य है, ये कैसे पता चलेगा। तो भक्तों को कह दिया देखो तुम जाओ महाप्रभु को जाके कह दो जो वो आए नहीं, अद्वैत प्रभु आए नहीं, ऐसा कह देना। देखो क्या करते हम दुबक के रहेंगे। दो भक्त तो आ रहे हैं महाप्रभु के पास, देख करके महाप्रभु तो और चिल्लाना शुरू कर, नारा नारा हमको अभी भी परीक्षा कर रहा है, अभी भी परीक्षा कर रहा है, अभी हमारे प्रति विश्वास नहीं, हमारे शब्द के प्रति विश्वास नहीं है,
अभी मेरा अवतार के प्रति विश्वास नहीं है, हमारे अवतीर्ण होने का कारण विश्वास नहीं है। वो नंदन आचार्य के घर जाकर दुबक गया है और तुमको भेजा है जाके बोलो जे वो आए नहीं, ये कैसे सहन करेंगे? तो जो भक्त दोनों आए हैं, कुछ बोलने का पहले ही महाप्रभु तो ऐसे कह दिया, पहले ही कह दिया, जो नारा हमको परीक्षा करता है नारा, तो दोनों फिर चले गए नंदनाचार्य को घर, जा करके अद्वैताचार्य को प्रभु को कहते हैं, जो प्रभु वो तो जान गए हैं पहले, हम जाने के पहले ही वो कहना शुरू कर दिए हैं, जो तो नंदनाचार्य के घर दुबक के बैठा है। तब अद्वैताचार्य प्रभु करजोर बद्ध होकर के आए हैं, सेवा संगम में आए हैं, वहाँ समस्त भक्त वृंद समावित होकर के जो महाप्रभु के प्रेम सुधा पान कर रहे हैं, वहां पर आए हैं। आते ही महाप्रभु को देख करके एकदम अचेत होके गिर गए, महाप्रभु के चरण कमल में साष्टांग प्रणिपात करके अचेत होके गिर गए अद्वैत। फिर महाप्रभु को शक्ति संचार करके उनको चेतन किए, चेतन करके उनको जैसे अर्जुन को भगवान विश्वरूप प्रदर्शन कराए, विश्वरूप, ऐसा ही विश्वरूप प्रदर्शन कराए अद्वैताचार्य प्रभु को। तो अभी भी तुम्हारा विश्वास नहीं, नंदन आचार्य के घर में जाके दुबक के बैठे हो, क्या हमारे प्रति विश्वास नहीं? देखो, तुम भी देखो, यहाँ ये अद्वैत आचार्य प्रभु को महाप्रभु विश्वरूप दर्शन करे। ये विश्वरूप एकमात्र अद्वैत आचार्य को प्रभु को महाप्रभु दर्शन कराए। और सर्वभुज तो दर्शन कराए हैं राजा प्रताप रुद्र को, सर्वभुज दर्शन कराए, एक एक जन को एक एक स्वरूप दर्शन कराए, सर्वभुज दर्शन और विश्वरूप दर्शन कराए हैं अद्वैताचार्य प्रभु को, है ना। तो महाप्रभु के ये लीला फिर जाके अद्वैताचार्य प्रभु के साथ तो वहाँ आनंद लीला और सहस्त्र गुना वर्जित हो गया है, आनंद सागर में डूब रहे हैं। प्रतिदिन संध्या के समय वहाँ कीर्तन आनंद में सब निमग्न हो जाते हैं, दरवाजा फाटक बंद करके भीतर में आनंद कीर्तन करते हैं सारी रात अद्वैताचार्य प्रभु, नित्यानंद प्रभु आदि समस्त भक्त मिलकर के वहाँ कीर्तन करते हैं, कीर्तन आनंद में एकदम डूब जाते हैं। तो क्या हुआ, एक दिन भावदशा में अद्वैत आचार्य प्रभु महाप्रभु के चरण पकड़ लिया। भावदशा में कीर्तन आनंद में निमग्न है, महाप्रभु तो आनंद सागर में डूब रहे हैं, कीर्तन के आनंद तरंग में महाभाव सिंधु में उफाना गया है, ऐसे आनंद सिंधु में डूब रहे हैं महाप्रभु, और अद्वैत आचार्य प्रभु वहां चरण छू लिया। जब चरण छू लिया, महाप्रभु अचानक शांत हो गए। भाई, हमारे भक्ति नष्ट हो गया, हमारे भीतर वो उल्लास नहीं, ये बताओ हमारे चरण किसने छू लिया? इसके अंदर बताओ भाई, कोई सही बताओ, हमारे चरण किसने छू लिया जिस कारण हमारे भक्ति अब इस तरह से अंतर्हित हो गया? इसका कारण क्या है? तो सब तो अब अद्वैत आचार्य प्रभु के लीला है, छोटे हैं वो लोग क्या कहेंगे, और प्रभु भी जानते हैं जो कौन ने चरण छू लिया। तो महाप्रभु ऐसे सबको देख रहे हैं, अद्वैत आचार्य प्रभु को देखते हैं, ये आचार्य प्रभु का ही काम है, आचार्य प्रभु का काम है, तुमने हमारे पांव छू लिया। तो अद्वैत आचार्य करते हैं, कोई स्वाभाविक नहीं देते हैं तो ऐसे चोरी करके क्या करें? जिसका भूख है वो स्वाभाविक खाने को नहीं मिलता तो क्या करे? चोरी करता है। जिसको भूख है, अगर स्वाभाविक उसका खाने का खुराक नहीं मिलता तो क्या करेगा बेचारा? तो भूखे आदमी क्या करेगा? चोरी करेगा। चोरी ऐसा थोड़ी करता है। तो हम भी भूखे हैं तो क्या कर लिए? थोड़ा सा चोरी कर लिया। ये बात आपसे भाई ऐसे अगर गलती हो गया है तो मैं माफी चाहता हूँ, आपसे तो इतना गलती तो हो गया है। हम भूखे हैं,
थोड़ा सा छू लिया। महाप्रभु क्या किए हैं, पकड़ लिया है। महाप्रभु तो 20-22 साल उम्र का, 22-23 साल उम्र का नौजवान है, और अद्वैत आचार्य प्रभु है वृद्धावस्था। पकड़ लिए हैं, पकड़ करके चरण को पकड़ के ऐसे माथे में, ऐसे चरण को ऐसे माथे में घिस लिया, ऐसे चरण को घिस किया। जब घिस लिया तो अद्वैताचार्य प्रभु बहुत दुखी हो गया, बहुत दुखी हो गया। हाँ, तुम्हारा ताकत ज्यादा है, तुम भगवान हो, तुम सब कुछ कर सकते हो, कर तुम अगर तुम अन्यथा कर तुम तो सभी कर सकते हो। हम जैसे गरीब को भी तुमको लूटने के लिए तुम्हारा कोई संकोच नहीं होता है। तुम इतना धनवान है, धनवान होती हुई भी तुम्हारे इतना अभाव, तुम्हारा खाने का नहीं है, तुमको तुम्हारा पूर्ति नहीं होती है। जैसे हम जैसे गरीब को भी तुम लूटने के लिए तुम्हारा कोई संकोच नहीं, लज्जा नहीं, तुमने हम जैसे गरीब को भी मारने के लिए तुम तैयार हो गए हो। ऐसे तुम्हारा दरिद्री है, तुम अनंत कोटि ब्रह्मांड तुम्हारे भीतर समा लिए हो, फिर भी तुम्हारा कमती पड़ जाता है, तुम्हारी पूर्ति नहीं होती है आनंद सिंधु का, ऐसे कहे हैं। अब अद्वैत प्रभु सोच लिया ये महाप्रभु हर्ष पाप छूते हैं अद्वैत प्रभु का, तो ये पसंद नहीं आता है, पसंद नहीं है। जो महाप्रभु को ऐसे हम करेंगे, जो महाप्रभु हमको तारण करेंगे, अच्छी तरह से तारण करेंगे, तो आप जाके हमारे चित्त के जो हमारे दुख है, हमारे जो जलन है, ये शांत होगा। तब ऐसे नहीं, हम कुछ तमाशा करेंगे। ऐसा करके अद्वैत आचार्य प्रभु सीधा चले गए हैं शांतिपुर। शांतिपुर में जाकर के अब भक्ति मार्ग को छोड़ करके योग वासिष्ठ ज्ञान मार्ग ये प्रचार करना शुरू किए हैं। अब भक्ति मार्ग नहीं है, अब ज्ञान मार्ग, योग वासिष्ठ यही दिन जाति विचार करते हैं और सबको उपदेश करते हैं। सब भक्त बिंदु भी देखते हैं जो भक्ति मार्ग प्रेम मार्ग छोड़ करके महाप्रभु के प्रेम मार्ग, जिस प्रेम प्रदान के लिए महाप्रभु इस कलियुग पावन अवतार और वो उनके अवतार के कार्य को छोड़ करके ये योग वासिष्ठ को व्याख्यान कर रहे हैं, ये तो ठीक नहीं है। सब भक्त बिंदु आकर के, जो और भी भक्त बिंदु शांतिपुर के हैं, जो महाप्रभु को सानिध्य में आते हैं, वो आकर महाप्रभु कहते हैं जो ये अद्वैत प्रभु को बुद्धि खराब हो गया, माथा खराब हो गया, आप योग वासिष्ठ व्याख्यान करना शुरू कर दिए हैं, योग वासिष्ठ व्याख्यान कर रहे हैं। सुन करके महाप्रभु को तो बिल्कुल एकदम गरम हो गया दिमाग। ये नारा हमको विडम्बना कर रहा है, हमको गोलोक धाम से हम अच्छे थे वहां, लेकिन हमको यहाँ बुला करके इस तरह से विडम्बना। जो भक्ति मार्ग, जिस भक्ति मार्ग प्रचार के लिए हमको आह्वान करके लाए हैं, आज वो भक्ति मार्ग छोड़ करके अब योग वशिष्ठ ज्ञान मार्ग व्याख्यान करना शुरू किया है। ये कैसे सहन होगा? हम देखेंगे क्या किया जाए। ये तो अच्छी बात नहीं है। योग वशिष्ठ व्याख्यान कर रहे हैं, ये हमारे धर्म के आचार्य हैं, अद्वैत आचार्य प्रभु सब कोई कहते हैं। और आचार्य का अगर ऐसे गलत काम, अगर गलत दिशा निर्देश करते हैं सब भक्तों के लिए, गलत दिशा, तो साधारण व्यक्ति क्या करेंगे? ऐसे जो आचार्य जो बड़े जो कर्म करते हैं, वो कर्म कहीं अनुशीलन करते हैं छोटे, तो ऐसे गलत दिशा दिखा रहे हैं, तो भक्ति मार्ग के लिए बहुत हानिकारक है। अच्छा, मैं देखता हूं, मैं जा करके व्यवस्था करता हूं। ऐसा करके महाप्रभु सोच लिए हैं, हम जाएंगे, जा करके देखेंगे कैसे योग वशिष्ठ व्याख्यान कर रहे हैं, उसकी श्रेष्ठता किस तरह से प्रतिपादन कर रहे हैं, ये हम देखेंगे। ऐसा कह करके नित्यानंद प्रभु थे, नित्यानंद प्रभु को बोले, श्रीपाद चलो तुम और हम दोनों चलेंगे शांतिपुर। देखिए शांतिपुर नाथ किस तरह से ऐसे लोग को विभ्रांति के जाल में ऐसे फेंक रहे हैं, जो धर्म रक्षा के लिए जो इस तरह से पुकार के हमको बुलाए हैं। आज देखो वो योग वशिष्ठ व्याख्यान कर रहे हैं, वो लोग कैसे सहन करेंगे? उसके लिए कुछ व्यवस्था करना पड़ेगा। श्रीपाद तुम और हम दोनों चलेंगे। नित्यानंद प्रभु भी कहते हैं, ठीक है प्रभु, हम चलेंगे शांतिपुर। आप शांतिपुर चलेंगे,
कुछ व्यवस्था करने के लिए महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु दोनों चलेंगे। आज रात 11 बज रहा है, हम लोग नहीं चलेंगे क्योंकि रात हो गया ना। आज देखिए काल चलेंगे, देखिए महाप्रभु क्या लीला करते हैं, उनके साथ साथ हम लोग भी चलेंगे शांतिपुर। हाँ, एक निवेदन है दास की प्रार्थना है, जैसा हम राम नवमी है, निशिनो द्वादशी है, कृष्ण जन्माष्टमी है, राधा रानी की अष्टमी है, व्रत मानता है। लेकिन हर आदमी जैसे महाप्रभु की, नित्यानंद प्रभु की और द्वैत प्रभु की व्रत नहीं मानता है। उसको समझाने के बहुत दुख होता है दूसरे को आ जाए। जरा हमने तो सब आदमी की मानते हैं, सब संप्रदाय की मानते हैं, लेकिन और लोग नहीं मानता है। इस विषय में थोड़ा बताइए। तो ऐसा है ना, जो भगवान बोला ना, नाहं प्रकाश सर्वस्व जोगमाया समाप्रिता मूढ़ अयंग न बीजानति लोकमाम अजम अव्ययम। मूढ़ व्यक्ति मेरे का ये अवतार ये जान नहीं पाते हैं, ये मेरी माया है, सब जान नहीं पाते। प्रच्छन्न लीला है ना भगवान के, प्रच्छन्न लीला, इसलिए उनको उनके लीला सबके ग्रहण कर नहीं पाते हैं। सबके भगवान ऐसे मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। कलियुग है ना, इसीलिए वो लोग मानते नहीं है। ये तो प्रभु की लीला है, ऐसा होता है। जय जय श्री राधे श्याम, निताई गौर हरि। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।